हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का करने वाले हैं वन शॉट, यानी कि एक ही बार में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको पीछे भी दिख रहा होगा कि टीचर्स हैं, बच्चे हैं, है ना, और एक अंकल भी है जो बच्चों को कुछ गाइड कर रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि एक साइंस टीचर है ना, जिनका नाम सुलेखा है। वो दो लोगों को ना इनवाइट करती है। किन किन को इनवाइट करती है? डॉक्टर रघु को इनवाइट करती है, जो कि एक साइंटिस्ट है ना, लैब में काम करते हैं। एंड मनीराम चाचा कौन है और उनको क्यों इनवाइट किया? बेसिकली मनीराम चाचा जो है ना, वो एक एल्डरली पर्सन है एंड वो ना बर्ड्स की मिमिक्री करते हैं, ठीक है, और उनको बर्ड्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में बहुत नॉलेज है। तो इसी वजह से उनको इनवाइट किया ताकि वो आप जैसे बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सके, प्लांट्स के बारे में बता सके, एनिमल्स के बारे में बता सके, उनके हैबिटेट के बारे में बता सके। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि बच्चों को ना नेचर वॉक पे ले जाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप भी जाते होंगे कभी कभी नेचर वॉक पे मॉर्निंग में, है ना। वो तो अलग बात है कि सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन जाना चाहिए नेचर वॉक पे, ठीक है। जब कभी आप नेचर वॉक पे जाते हैं या फिर कभी गए होंगे तो आप उस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैम सुलेखा है वो बच्चों को लेके एंड विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, ये सारे के सारे जाते हैं नेचर वॉक पे एंड बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पे इतने सारे जो फ्लावर्स हैं, है ना, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में, ठीक है। उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो कि क्या चीजें आपको अलग लग रही हैं, क्यों इन प्लांट्स का कलर जो है इतना अलग है, फ्लावर्स जो है इतने रंग बिरंगे हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल जो हैं वो पानी में रह रहे हैं, कुछ एनिमल जो हैं वो लैंड पे यानी कि जमीन पे रह रहे हैं, कुछ एनिमल पेड़ों पे रह रहे हैं, है ना, कुछ जो है वो जमीन पे रेंग रहे हैं, कुछ जो है वो हवा में उड़ रहे हैं। तो इतनी सारी वेराइटीज बच्चों ने देखी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना जब एक साथ देख लेते तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मनीराम चाचा जी जो हैं वो सारे बच्चों को सिखाते हैं, सारे बच्चों को बताते हैं, है ना, कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। एंड बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी मिले हैं। क्या मिले हैं? कि जब भी हम वॉक कर रहे हैं रास्ते में अगर हमें किसी छोटे जानवर का घर दिखता है, जैसे चींटियां अपना घर बना लेती है रास्ते में, है ना, मिट्टी से, तो हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी फ्लावर हमें सुंदर लगता है, पौधा हमें सुंदर लगता है, तो उसको तोड़ना नहीं है, ना ही उसके फ्लावर्स को तोड़ना है, ना ही उसके पत्तों को तोड़ना। हाँ, अगर कोई पहले से ही टूटा हुआ है तो आप उसको उठा के उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उससे चीजें जान सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लांट एंड कोई भी फूल पत्तियां किसी को हार्म नहीं करना, एनिमल को भी हार्म नहीं करना। ये तो थी स्टोरी, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे जो हमारे इस चैप्टर का है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे हम किस किस के बारे में जानने वाले हैं? अब तक तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे और एनिमल्स के बारे में जानेंगे बेसिकली, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे हमारा? फर्स्ट इज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास किस टाइप के प्लांट्स हैं, किस टाइप के एनिमल्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, उनकी विभिन्नता के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स में जैसे कि ग्रास है, तुलसी है, हिबिस्कस, नीम, तो ये सारे के सारे प्लांट्स की वैरायटीज है ना, ये सारे के सारे प्लांट्स की डाइवर्सिटीज हैं। एनिमल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास है एंट, काउ एंड पिजन, तो ये सारे के सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, राइट। नाउ यहां पे देखो हमारे आसपास ना बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इन सारे प्लांट्स को ना कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। जैसे कि देखो हम सब ने अभी कॉमन ग्रास के बारे में बात की। आप कहीं पे भी जाते हो ना आपको घास दिखते कि नहीं दिखते, है ना। आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको कॉमन ग्रासेस दिख जाते हैं। वो कॉमन ग्रासेस कैसे होते हैं बेटा? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड थिन होते हैं, ठीक है। एंड उनके अगर हम लीव्स के बारे में बात करें तो उनकी लीव्स कैसी होती है? लंबी होती है ना, बहुत ज्यादा पतली पतली होती है और लंबी होती है, ठीक है। कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। एंड यहाँ पे
अगर लीव्स के बारे में बात करें, देखो लीव्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम चाहे तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इनके अगर लीव्स के बारे में बात करें तो लीव्स में इनके कैसे वेनेशन होते हैं, पैरेलल वेनेशंस होते हैं, क्लियर। फिर हम बात करते हैं तुलसी के बारे में, तो तुलसी कैसे होते हैं, हार्ड एंड थिन होते हैं, ठीक है। इनके जो स्टेम होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में पेयर होते हैं, क्लियर है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? और ये भी हमारा ग्रीन कलर का ही होता है एंड इसको हम मेडिसिन पर्पस में यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं हिबिस्कस के बारे में, तो हिबिस्कस कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इनके भी जो लीव्स है ना वो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अभी लीव्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम जानेंगे, ठीक। रेड कलर का इनका हम बोले, अगर हम किसके बारे में बात करें, हिबिस्कस के बारे में, यानी कि गुड़हल के बारे में जब हम बात करते हैं तो रेड कलर का इसका फ्लावर होता है, ठीक है। रेड कलर का फ्लावर होगा और ये किस में आता है बेटा, ये हमारे शर्ब्स प्लांट्स में आते हैं। ऐसे ही नीम के बारे में बात करें तो नीम हमारा एक मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है। ये प्लांट नहीं बोलेंगे, इसको हम ट्री बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रोज। रोज की हाइट कितनी होती है, हमारी जितनी होती है ना, जितने हाइट के आप हो उतना ही रोज प्लांट का भी हाइट होता है, ओके। चलो नाउ यहां पे हम समझेंगे अब एनिमल्स के बारे में। अभी हमने प्लांट्स देखे, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखा, पहले हमने पिक्चर के साथ समझा, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फिर हमने उसके पार्ट्स के बारे में जाना। अभी हमने पिक्चर के साथ वेराइटीज ऑफ एनिमल देखा, अब हम उसके और भी एनिमल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि काउ, ठीक है, नॉट काउ, क्रो, एंट, काउ, फिश, फ्रॉग, पिजन, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास। अब किसी भी एनिमल्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी एनिमल्स के बारे में क्या कर सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या इतना समझ में आया? यस, जल्दी बता दो, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं? यस, चलो। सो यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। हाँ, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, है ना, जहां पे बहुत अलग तरह तरह के प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एक साथ रहते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्लियर है। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ईच ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो बड़े बड़े जानवर क्यों ना हो, हर एक का रोल स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े जानवर ही इंपॉर्टेंट है, छोटे जानवर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स की हेल्प जो है वो एनिमल्स करते हैं और एनिमल्स की हेल्प जो है वो प्लांट्स करते हैं, ठीक है। कैसे? ट्री गिव शेल्टर, तो जानवरों को शेल्टर कौन दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहे हैं, है ना। एंड एनिमल स्प्रेड सीड्स, और प्लांट्स को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, एनिमल्स हेल्प करते हैं। तो इन बायोडाइवर्सिटी में क्या है, जहां पे हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, एंड दे इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, ओके। सो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है जो कि आप ही की एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है हमारे पास, देखो, एंड वेराइटीज ऑफ एनिमल है। सो दिस इज टुगेदर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक साथ मिला के हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नाउ इसके बाद हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में जान लिया, एनिमल्स के बारे में जान लिया। अब इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लांट्स को हम कैसे ग्रुप करेंगे, उनके हाइट के बेसिस पे, उनके स्टेम के बेसिस पे, उनके लीफ के बेसिस पे, उनके फ्लावर के बेसिस पे। तो इन 4 टाइप से हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करेंगे, उनके फूड हैबिटेट के बेसिस पे, उनके मूवमेंट के बेसिस पे, उनके रहने के बेसिस पे, एंड उनके बॉडी पार्ट के बेसिस पे। ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम एनिमल्स एंड प्लांट्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। समझ में आया, प्लांट्स को कैसे हम ग्रुप करेंगे एंड एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स में हम कितने टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री,
क्लाइंबर एंड क्रीपर। तो टोटल 5 टाइप के प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टोटल 5 टाइप के प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स के बारे में। तो जो हर्ब्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्यूट सा टमेटो प्लांट दिख रहा होगा, है ना, बहुत छोटा सा होता है, आपसे तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो जो हर्ब्स प्लांट होते हैं, बेसिकली नॉट ट्री, जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड ग्रीन होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत हार्ड होती है ना, सॉफ्ट होती है, आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है हर्ब्स के? तो एग्जाम्पल्स है हमारे पास कैबेज, टमेटो, मस्टर्ड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे शर्ब्स के बारे में। तो शर्ब्स की अगर हाइट के बारे में बात करें ना, तो हर्ब्स से वो थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि इनका मीडियम हाइट होता है, ठीक है। शर्ब्स में हमने देखा था कि उनके जो स्टेम होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम शर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो इनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है ना, और रूट से ही ना इनके ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? रोज, हिबिस्कस, जैस्मीन। सो दीज आर द एग्जाम्पल। देख रहे हो, ये है हमारा रोज, एंड रोज में देखो इसकी जो स्टेम है ये थोड़ी सी ना हार्ड होती है एज कंपेयर टू हर्ब्स, और इनकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी बड़ी होती है, मीडियम हाइट होती है, हर्ब से बड़ी होती है इनकी हाइट, ठीक है। एंड दिस इज जैस्मीन, ठीक। चलो नाउ इसके बाद हम बात करते हैं ट्री के बारे में। सो ट्री तो देखो बहुत टॉल होते हैं, है ना, आप तो कुछ भी नहीं हो ट्री के सामने। बहुत बड़े बड़े पेड़, जब हम बोलते हैं ना बहुत बड़ा सा पेड़, मैंगो ट्री है, नीम का ट्री है, ठीक है, बैनियन ट्री है, तो ये जो बड़े बड़े पेड़ों के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्री। ये बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, थिक होते हैं, एंड इनके अगर हम स्टेम के बारे में बात करें तो दे आर वेरी वुडी, है ना, एंड इसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं। एग्जाम्पल्स यू नो, अभी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मैंगो है, नीम है, बैनियन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज, राइट। तो कितने टाइप के ट्रीज, कितने टाइप के प्लांट्स के बारे में अभी तक हमने बात कर लिया है? 3 टाइप के प्लांट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, and the fourth one and the fifth one is यहाँ पे क्या है? क्लाइंबर एंड क्रीपर। सो क्लाइंबर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, जो क्लाइंब करता है दैट इज कॉल्ड क्लाइंबर, यानी कि जो चढ़ जा रहा है ना, कहाँ पे चढ़ रहा है? किसी के सहारे। जैसे कि अगर हम करेला, देखो करेला तो नहीं खाते होंगे, है ना, लेकिन हमारी मम्मियां जो है वो घर में करेले का पौधा जरूर लगाती है, ठीक है। मेरी मम्मी ने तो लगाया है ना, एंड आई एम श्योर कि आपकी मम्मी ने भी लगाया होगा। तो होता क्या है, जब हम करेले का पौधा घर में लगाते हैं तो वो क्या करता है, अगर उसको हमने एक डंडे के सहारे रख दे तो वो उसी पे ना लपट के, जहां तक वो डंडा जाता है ना वहां तक वो पौधा चला जाता है, ठीक है। या फिर जब हम पी प्लांट के बारे में बात करते हैं, हम बॉटल गॉर्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, है ना, और ग्रो करते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। सो क्लाइंबर जो प्लांट्स होते हैं दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, ठीक है। एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको बताया, बॉटल गार्ड कर लो या फिर बिटर गार्ड कर लो, एंड पी प्लांट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाइंबर। नाउ विल टॉक अबाउट द क्रीपर, है ना। क्रीप यानी कि जो जमीन पे क्रीप करते हैं, जैसे होता है ना छोटे बच्चे, वैसे जमीन पे ही क्रीप क्रॉल करते रहते हैं, तो इसी टाइप के ये प्लांट्स है। तो ये जमीन पे क्यों क्रीप करते हैं? इनको अगर हम सहारा दे देंगे तो क्या ये ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे? तो देखो ये कर सकते हैं, लेकिन इनके जो फ्रूट्स होते हैं ना ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो इतने ज्यादा जो वेट है उसको बियर नहीं कर सकते, इसी वजह से ये क्लाइंब नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जमीन पे ही क्रीप करते हैं। जैसे कि पंपकिन है, वाटरमेलन है ना, तो ये बहुत ज्यादा हेवी फ्रूट हो जाते हैं, तो ये क्लाइंब तो नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये जमीन पे ही फैले रहते हैं, जमीन पे ही ये क्या हो जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के प्लांट्स को हम क्रीपर कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्लाइंबर क्या होता है, जो क्लाइंब करता है किसी के सहारे, एंड क्रीपर्स क्या होते हैं, जो जमीन पे ही फैल के ग्रो करते हैं, उसको हम क्रीपर कहते हैं। तो 5 टाइप के प्लांट्स हमने डिस्कस कर लिए, राइट। तो इसी बेसिस पे हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसमें क्या है देखो,
ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। ठीक है, हम प्लांट्स को यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द स्टेम। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगो के बारे में। तो भाई मैंगो ट्री है, वो ट्री है ना, बहुत टॉल है, ठीक है, ब्राउन हार्ड थिक इसकी स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, है ना, एंड ब्रांचेस भी इसमें बहुत ज्यादा होंगे। एंड किस पार्ट में आता है वो, किस टाइप का प्लांट है वो, तो बेटा ये ट्री प्लांट होता है ना। ये कौन सा प्लांट है भाई, तो ये हमारा ट्री हो जाएगा। नाउ रोज के बारे में बात करते हैं, तो रोज की हाइट कितनी होती है, मीडियम होती है, हमारे जितनी होती है ना। नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ स्टेम, तो ब्राउन है, हार्ड है एंड थिन है, ठीक है, पतली सी इसकी डंडी होती है। अभी मैंने आपको रोज का प्लांट दिखाया था, ठीक है। चलो ब्रांचेस के बारे में बात करें तो ब्रांचेस अराइजेस क्लोज टू द ग्राउंड, जहां से प्लांट जो है वो शुरू होगा तो थोड़े से ऊपर से ही इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा शर्ब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज टमेटो। तो टमेटो की जो हाइट होती है ना वो छोटी 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 सी होती है ना, बहुत छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारे हर्ब्स है एंड हर्ब्स की हाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक। सो नेचर ऑफ स्टेम क्या है, ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट है, टेंडर है, मतलब आसानी से टूट जाने वाला है ना, तेज आंधी तूफान आएगा तो मुड़ जाने वाला, ठीक। एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस के बारे में बात करें तो ब्रांचेस अराइजेस क्लोज टू द ग्राउंड, जिस तरीके से यहाँ पे ब्रांचेस आते हैं उस तरीके से इसमें भी ब्रांचेस आते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा हर्ब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नीम। तो नीम भी एक बड़ा सा पेड़ है ना, तो टॉल प्लांट होता है ये एंड ब्राउन हार्ड थिक इसकी स्टेम होती है, ठीक है, ट्रंक मोटा सा ट्रंक होता है इसका। ब्रांचेस के बारे में बात करें तो ब्रांचेस इसकी ऊपर से आती है, मतलब बिल्कुल ग्राउंड से इसकी ब्रांचेस नहीं आएंगी, ऊपर ऊपर से इसकी ब्रांचेस आती हैं, है ना। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज तुलसी। तुलसी के बारे में बात करते हैं तो तुलसी की जो हाइट होती है वो छोटी सी होती है, क्योंकि तुलसी तो हमारी छोटी सी प्लांट है, ठीक है। एंड ग्रीन कलर, ऑफ कोर्स ये ग्रीन कलर का होगा, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसकी अगर ब्रांचेस की बात करें तो ये भी हमारा ग्राउंड से ही शुरू होता है एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे वेराइटीज को डिस्कस कर लिया, वेदर इट इज प्लांट, हर्ब्स एंड शर्ब्स, ओके। सो ये हमारा टेबल 2.3 था जो आपको आसानी से एनसीईआरटी में मिल जाएगा, राइट। नाउ दी नेक्स्ट वन इज, चलो प्लांट्स के बारे में हमने बात कर ली है। नाउ प्लांट्स के बाद अब हम उनके लीव्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स में ना हमको दो टाइप के लीव्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट पैटर्न इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। जो हमें पत्तों में है ना, पत्तों में जो हमको डिजाइन देखने के लिए मिलता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो टाइप के वेनेशन पढ़ेंगे, वन इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड अनदर वन इज पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में आपको कुछ इस तरीके से चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखो ये हमारा किस चीज का लीफ है बेटा, तो ये हमारा हिबिस्कस प्लांट का लीफ है, ठीक है, जिसमें देखो हमें इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, वेनेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, जहां पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, है ना। अगर इसको आप बहुत जूम करके देखोगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगा, या फिर अगर आपके घर में हिबिस्कस का प्लांट है तो आप उसकी लीफ को इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल वेनेशन के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिजाइन्स होंगी है ना वो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। एंड ये पैरेलल वेनेशंस हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ये हमको ग्रास में देखने के लिए मिलेंगी, ये हमको बनाना की लीव्स में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। देखो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी ये हमको पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही इस लीव्स में ये जो ग्रास है ना इसमें भी हमको इस तरीके से पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कितने टाइप के वेनेशंस होते हैं, सबसे पहले आपने वेनेशन का मतलब समझा। वेनेशन का मतलब होता है पैटर्न, यानी कि डिजाइन जो हमें लीव्स में देखने के लिए मिलता है। तो दो तरीके की डिजाइन के बारे में हमने बात की, वन इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड अनदर वन इज पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हमको हिबिस्कस में देखने के लिए मिलता है एंड पैरेलल वेनेशन हमको बनाना और ग्रास में देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो एग्जाम्पल्स तो आपको भूल के भी नहीं भूलना है। तो ये बात थी हमारी लीफ वेनेशन के बारे में। नाउ
नेक्स्ट हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? अब देखो, क्योंकि प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में जाके बात करेंगे, ठीक है। अब हम इनके रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो जिस टाइप से हमने पैटर्न देखा था ना किसमें, लीव्स में, उसी तरीके से अब हम प्लांट्स के रूट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे रूट्स के बारे में बात करेंगे, वन इज फाइब्रस रूट एंड अनदर वन इज टैप रूट। अब ये फाइब्रस रूट क्या होता है, टैप रूट क्या होता है, इसको जरा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, फाइब्रस रूट में क्या होता है, मेनी थिन रूट्स, मतलब एक कोई मेन रूट नहीं होती। देखो, मान लो ऊपर हमारा ना कोई एक प्लांट है, ठीक है, और नीचे ना हमें बहुत सारे इस तरीके के रूट्स नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। इस टाइप के रूट को बेटा हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम टैप रूट के बारे में बात करें तो टैप रूट में हमारा एक मेन रूट होता है और फिर उसी में हमारे सब ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैप रूट। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा एक मेन रूट है, ठीक है, और इसी में बहुत सारे आपको रूट हेयर्स नजर आ रहे होंगे। इस टाइप के रूट्स को हम टैप रूट कहते हैं। ओके, तो ये जानकारी थी रूट्स के बारे में। नाउ अब इसके बाद हम सीड्स के बारे में बात करते हैं, है ना, एंड किस टाइप के सीड्स में किस टाइप के वेनेशंस वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन लीफ, रूट एंड सीड्स, ठीक है। दो टाइप के सीड्स होते हैं, कौन कौन सा, वन इज मोनोकॉट एंड सेकेंड वन इज डाइकॉट, ठीक है। दो टाइप के सीड्स होते हैं, वन इज मोनोकॉट एंड अनदर वन इज डाइकॉट, ठीक। देखो, कोटिलिडन्स एंड वेनेशन एंड रूट्स, ये तीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास दो कोटिलिडन्स है, अगर जो हमारे पास दो कोटिलिडन है तो इनको हम बोलते हैं डाइकॉट, और अगर हमारे पास एक ही कोटिलिडन है दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट, ठीक है, समझ में आ गया। वेनेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डाइकॉट में कैसा होता है, रेटिकुलेट हो जाएगा, एंड मोनोकॉट में हमारा पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। रूट्स के बारे में बात करें तो डाइकॉट में हमारा टैप रूट हो जाएगा एंड मोनोकॉट में हमारा फाइब्रस रूट हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के रूट में किस टाइप का सीड्स होते हैं एंड किस टाइप के यहाँ पे वेनेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ओके। एंड एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट का यहाँ पे चिकपी हो जाएगा एंड मोनोकॉट का यहाँ पे मेज इज द एग्जाम्पल्स, ठीक। सो दिस इज चिकपी एंड दिस इज मेज। नाउ यहां पे अब हमारे पास इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट, ठीक है। लीफ वेनेशंस एंड रूट्स के बारे में यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लेमन ग्रास, व्हीट, राइस, हिबिस्कस, मस्टर्ड, इन सब के बारे में बात करें, है ना, तो लेमन ग्रास में पैरेलल, व्हीट में भी पैरेलल, राइस में भी पैरेलल, तो इन सब में हमारा पैरेलल वेनेशन होता है। एंड जिस भी प्लांट में पैरेलल वेनेशन होगा वो हमेशा फाइब्रस रूट शो करेगा, है ना। जिसमें भी पैरेलल वेनेशन होगा वो कैसा रूट शो करेगा बेटा, वो हमेशा फाइब्रस रूट शो करेगा। वहीं अगर हम हिबिस्कस एंड मस्टर्ड के बारे में बात करते हैं तो दे शो रेटिकुलेट वेनेशन, एंड जो रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है वो टैप रूट, उनके ये टैप रूट उनके क्या होते हैं, रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पत्ते को देख के आपको पता चल जाए कि पैरेलल वेनेशन है तो आप उसकी रूट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि पैरेलल वेनेशन मतलब उसका रूट कैसा होगा, फाइब्रस होगा। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब उसका रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, ओके। तो इस तरीके से आप रूट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना ऐसे पौधे को उखाड़े। कैसे पता करेंगे, उनके लीव्स से, ठीक है, कैसे पता करेंगे, उनके लीव्स से। नाउ तो यहां तक हमने प्लांट्स के बारे में हर एक डिटेल बहुत अच्छी तरीके से जान ली है। नाउ विल टॉक अबाउट द एनिमल, कि अब हम एनिमल को कैसे ग्रुप करेंगे। सो दो टाइप से यहाँ पे एनिमल को ग्रुप करेंगे, है ना। एक तो उनके मूवमेंट के बेसिस पे, है ना, और एक उनके हम बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कलर, इन सब के बेसिस पे, ठीक। तो एनिमल्स डिफर इन साइज, शेप, कलर, मूवमेंट, बॉडी पार्ट, इन सब में एनिमल डिफर होते हैं। तो इन सब से हम इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। नाउ द टाइप ऑफ मूवमेंट, कि वो जो एनिमल्स हैं वो किस टाइप का मूवमेंट शो कर रहे हैं, फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, क्रॉल करते हैं कि जंप करते हैं। तो इन सारे एनिमल्स को ना अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो स्विम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, है ना। ये सारे के सारे हमारे एनिमल्स के ही क्लासिफिकेशंस
हैं। नाउ यहां पे देखो, मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व, ठीक है, एनिमल्स का मूवमेंट और उन मूवमेंट में इनके कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं, एंट जो होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या करती है बेटा, वो तो वॉक करती है ना। कैसे वॉक करती है, अपने नन्हे नन्हे पैरों से वॉक करती है। फिर गोट के बारे में बात करते हैं, तो गोट वॉक भी करती है, जंप भी करती है विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, ठीक है। पिजन क्या करती है, वॉक करती है, फ्लाई करती है लेग से एंड अपने विंग्स से। हाउस फ्लाई के बारे में बात करें तो वॉक करती है एंड ये भी फ्लाई करती है विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स एंड विंग्स। फिश के बारे में बात करें तो फिश जो है वो स्विम करती है, किससे, अपने फिन्स से, है ना। फिश की जो फिन्स होती है उससे ये स्विम करती है। नाउ स्नेक जो है वो क्रॉल करते हैं, ठीक है, अपने मसल्स से। जो उनकी बॉडी में मसल्स होते हैं ना, तो वो उनकी हेल्प से क्रॉल करती हैं, राइट। फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग जंप करते हैं, स्विम भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग। एंड अर्थवॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म क्रॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स ऑफ द बॉडी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस तरीके से वॉक करता है एंड उसके मूवमेंट में कौन सा उसका बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट इज, अब सराउंडिंग के हिसाब से हम यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं, प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। तो डेजर्ट एरिया में कैसे एनिमल देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हमको कैमल जैसे एनिमल देखने के लिए मिलते हैं। फॉरेस्ट में हमको फॉक्स मिल जाएगा, लायन मिल जाएंगे, टाइगर मिल जाएंगे, है ना। ओशियंस की अगर हम बात करें तो हमको व्हेल मिल जाएगा, डॉल्फिन मिल जाएंगे, है ना, टर्टल्स मिल जाएंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओशियन एनिमल्स। माउंटेन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको लियोपार्ड जैसे एनिमल्स मिल जाएंगे, ठीक। नाउ यहां पे अब हमारा क्या है, देखो डेजर्ट में अगर हम बात करें, है ना, तो डेजर्ट में क्या क्या हमको मिल सकता है, कैमल, कैक्टस, डेजर्ट फॉग, तो ये सारे के सारे हमको डेजर्ट में मिलेंगे। माउंटेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो डियोडर ट्री, है ना, और यहाँ पे गोट है, ये है हमारा गोट, ठीक है, एंड दिस इज पाइन ट्री। ओशियन के बारे में बात करें तो फिश है, व्हेल है, डॉल्फिन है। फॉरेस्ट में हमको कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे, लायन, डियर, एलिफेंट। एंड किसी भी रीजन के बारे में बात कर लो, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी बट मैं बता दूं, अपने आसपास की जगह देख लो, डॉग है, काउ है ना, फ्रॉग है, क्रो है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी एनी अदर रीजन्स, ठीक, ओके। तो हर जगह के आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। चलो नाउ एडेप्टेशंस के बारे में बात करते हैं। तो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है वो स्पेशल फीचर्स जहां पे एनिमल या फिर प्लांट्स आसानी से सरवाइव कर सकते हैं या फिर उनको हेल्प मिले कि हाँ भाई इस जगह पे वो रह पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। अगर कहीं पे जैसे कि मान लो आप हो, है ना, अगर आपको कहीं जाना, किसी रिश्तेदार के घर जाना पसंद नहीं है ना, और आपको वहां पे 4 दिन जाके रख दिया, तो आपकी कैसी हालत हो जाएगी, हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ, आपको अच्छा ना लगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, अगर हमें हमारा एडेप्टेशन नहीं मिल पाता। सो व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज द स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प सर्वाइवल, है ना। वहां पे अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, दैट मीन्स वो आपके सर्वाइवल का है ही नहीं, है ना, और अगर आपको पसंद आ रहा है दैट मीन्स वो आपका सर्वाइवल है। तो इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि देखो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, अगर हम उनको जाके डेजर्ट एरिया में रख दे तो वो सूख जाएंगे, तुरंत सूख जाएंगे। लेकिन कैक्टस जो है वो डेजर्ट एरिया में ही उगता है ना, वो वहां का प्लांट है। तो ऐसा क्या है उस प्लांट में, तो उस प्लांट ने क्या किया, वहां के नेचर को अडेप्ट कर लिया, है ना, और उस हिसाब से वो प्लांट डिजाइन किया गया है। उसके आप स्टेम देखोगे ना तो बहुत ज्यादा थिक होती है, बाहर से बहुत ज्यादा टफ है बट अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जेली की तरह, है ना। तो वो नेचर की वजह से वो उस तरीके से बन गई है और अब उसकी आगे आने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो वैसी ही रहेंगी। क्यों, ड्यू टू एडेप्टेशन। अब उन्होंने वो चीज को क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है। कैमल के बारे में बात करें तो देखो भाई, कैमल का जो पीछे हम्प होता है ना, उसमें वो फूड, खाना स्टोर करता है। कैमल के जो लेग होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे बड़े होते हैं, क्यों, ताकि उसके पैरों से उसके शरीर तक गर्मी आने में टाइम लगे और वो जल्दी ना थक जाए। तो यहाँ के तो एनिमल्स ऐसे नहीं होते, वहां के एनिमल्स ऐसे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं, चलो,
ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, फिश के बारे में बात करते हैं तो फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब आप फिश को जमीन पे छोड़ दोगे तो वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी, वो उसका सर्वाइवल ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम ड्यूडार प्लांट के बारे में बात करें, है ना, तो वो कहाँ पे रहना पसंद करती है? वो ठंडी एरियाज में रहना पसंद करती है ना। हम उसको अगर डेजर्ट में जाके लगा देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया को अडेप्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनका फीचर ऐसा नहीं है, राइट। चलो, नाउ दी नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एडेप्टेशन हमने जान लिया, अब हम हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। आप अपने घर में रह रहे हो, दैट इज योर हैबिटेट, है ना। आ रहा है समझ में? आप अपने घर में रह रहे हो, दैट इज योर हैबिटेट। अब देखो, सबका हैबिटेट ना एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहना पसंद करते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे रहना पसंद करते हैं। अगर एनिमल्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी से बाहर नहीं आना चाहते हैं, जैसे फिश है, डॉल्फिन है, व्हेल है, वो हमेशा पानी में रहना पसंद करते हैं, है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जमीन पे रहेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा उड़ते ही रहेंगे, है ना। तो ये इनका हैबिटेट है, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो बिल्कुल पहाड़ों में जाके रहेंगे, ठीक है, तो वो उनका हैबिटेट है, ठीक है। तो जो जमीन पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, है ना। जैसे कि हमारा लायन है, टाइगर है, सो दीज आर द एग्जांपल्स। एंड जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, जो लैंड और एनिमल, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस, और जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक। चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, तो एक्वेटिक एनिमल हो जाएगा और एक्वेटिक प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? नाउ ओके, अब इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां पे ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? यस, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे ना हम टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे ये बात कही गई थी कि भाई टाइगर जो है ना, लोग क्या कर रहे हैं? लोग बहुत ज्यादा हंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्किन्स हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में और इससे काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं? इनको हंट करते हैं, इनको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रजातियां जो है वो कम हो रही है ना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ पे हम बंगाल टाइगर, चीता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी प्रजातियां धीरे 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 क्या हो रही है? डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, क्योंकि हमें बहुत महंगे महंगे पर्स चाहिए जो कि किससे मिलके बनते हैं? एनिमल्स की स्किन से मिलके बनते हैं, है ना। तो इसीलिए लोग देखो, अगर पैसे कमाना है तो क्या करेंगे? ब्रांडेड चीजें बेचेंगे, और वो कहां से आएंगी? वो इनके स्किन से आएंगी। तो इनको मार के ही वो पर्स वगैरह, जैकेट वगैरह, लेदर की जैकेट, बेल्ट, ये सारी चीजें बनाएंगे, है ना। तो इसी के लिए, इस सब को रोकने के लिए क्या स्टार्ट किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, विच वाज इनिशिएटेड इन 1973, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको सेव करने के लिए, इनको कंजर्व करने के बारे में बात कही गई थी, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन को, चीता के पॉपुलेशन को, टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के बारे में बात कही गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 30 मिनट्स में अपना ये प्यारा सा चैप्टर कर लिया है समाप्त। सो हमारा 1 शॉट होता है खत्म, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर खत्म हो जाए तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। 30 मिनट में आपका पूरा 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।